चैप्टर 241 प्रयोगशाला। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मुझे बचाने आए हो? क्या हाल ही में देवताओं के प्रभाव के कमजोर पड़ने से इसका कुछ लेना देना है? भगवान का प्रभाव कमजोर हो गया है। हाँ, यह नई जानकारी थी। हो सकता है कि वे दूसरे ड्रैगन्स को भी बचा सकें। कहने से पहले मानव ने एक पल के लिए सोचा। फिर मैं संक्षिप्त हो जाऊंगा। अगर सरल शब्द में कहा जाए तो मानव ने उन्हें उस संकट के बारे में बताया जो वर्तमान में डेमिगोड अनुभव कर रहे थे, जिसके जैसा हजारों वर्षों में कभी नहीं हुआ था, और यही कारण है कि भगवान आसानी से आगे नहीं बढ़ सके। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सौम्या की चंचल अभिव्यक्ति धीरे धीरे अधिक गंभीर होती गई, और अंत तक ये पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई। जब मानव ने बात करना बंद कर दिया तो सौम्या ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने अपना मुंह खोलने से पहले कुछ देर तक विचार किया। अच्छा, ऐसा है। लेकिन आपकी कहानी में कई अंतराल हैं। सबसे पहले, 3 सर्वनाश इतने भारी रूप से घायल होने का कारण अविश्वसनीय रूप से अस्पष्ट है। आप कुछ छुपा रहे हैं। वह ये जानता था, चाहे कुछ भी हुआ हो, मानव जानता था कि उसकी कहानी की खामियों को छिपाना असंभव है। आखिरकार दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो इस कमरे में तीनों से बेहतर कयामत की ताकत को समझ सके। और अब एक नहीं बल्कि 3 ऐसी संस्थाएं एक ही समय में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। विक्रम भी सिहर उठा। उन्होंने निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया था जब मानव ने उनसे पहले मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने शायद इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि उन्हें मानव का पता चल गया था। आखिरकार उसने आहें भरी। यदि वह इसे छिपाना जारी रखता है तो उसके लिए उनके संदेह से बचना कठिन होगा। यदि ऐसा होता है तो अविश्वास धीरे धीरे पनपेगा, और सबसे खराब स्थिति में वे ठीक से सहयोग करने में समर्थ होंगे। ये एक ऐसी स्थिति थी जिससे मानव हर कीमत पर बचना चाहता था। इसकी मदद नहीं की जा सकती। मानव ने कमरे में खड़े लोगों की तरफ देखा। डियाब्लो, जिसने सफलतापूर्वक 2 देवताओं, सौम्या, एक पूर्व ड्रैगन, और मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के संस्थापक विक्रम को मार डाला था। उन पर भरोसा किया जा सकता था। ग्रुप के भ्रष्ट लोगों के विपरीत, इन सभी लोगों की स्पष्ट पहचान और उद्देश्य थे। मानव ने अपना मन बना लिया। इसे सीधे शब्दों में कहें तो देवताओं के बीच एक गद्दार था। एक गद्दार, देवताओं के बीच। हाँ, स्वॉर्ड की शक्ति के साथ डेमिगोड विजेंद्र। वह देशद्रोही था। एक कयामत, विजेंद्र। उन तीनों ने उन शब्दों पर मुंह फेर लिया। पूर्व सकल मास्टर, विक्रम, शायद उन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन मानव का मानना था कि डियाब्लो और सौम्या उन्हें जानते थे। नहीं, क्या यह अजीब नहीं होगा अगर वे नहीं करते? एक ड्रैगन था जिसने हजारों सालों तक देवताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और दूसरा एक निर्मल बाबा था जो हजारों सालों से जीवित था। डेमीगोड्स के बीच एक गद्दार। मैंने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। कम से कम यह ऐसा कुछ नहीं है जो पहले कभी हुआ हो। रुको, तो उस देवता का क्या हुआ? सौम्या के लिए यह सवाल इतनी जल्दबाजी में पूछना अजीब नहीं था। यदि कोई देवगण जिसने अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया है, उनके प्रतिरोध में शामिल हो जाता है, तो यह उनकी शक्ति को तेजी से बढ़ाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक राक्षस था जिसने अपने दम पर 3 सर्वनाशों को घायल किया था। दुर्भाग्य से, मानव उन्हें वह उत्तर नहीं दे सके जिसकी उन्होंने आशा की थी। वह मर चुका है। अच्छा, ऐसा है। पल भर में ही उम्मीद भरा माहौल एक बार फिर गमगीन हो गया। मानव ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा। फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि विजेंद्र ने हमें एक जबरदस्त अवसर प्रदान किया है। वास्तव में, सौम्या की आंखें चमक उठीं। 3 सर्वनाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और भगवान उन्हें चंगा कर रहे थे। ये एक ऐसा मौका था जो शायद फिर कभी नहीं आएगा। शेष सर्वनाश देवांश भी अक्षम है। अगर वह पहले से ही नहीं है तो वह जल्द ही हाइबरनेशन में आ जाएगा। हाइबरनेशन से आपका क्या मतलब है? अब जबकि उसने इसके बारे में सोचा, अधिकांश लोग देवताओं के हाइबरनेशन के बारे में नहीं जानते थे। सौम्या ने ही विक्रम के प्रश्न का उत्तर दिया था। यदि आप एक देवदूत को मार देते हैं तो संबंधित देवता शीतनिद्रा में गिर जाएगा। यहां तक कि भगवान भी इससे नहीं उठ पाएंगे। समय व्यक्तियों के बीच भिन्न होता है, लेकिन देवता कम से कम 100 वर्षों के लिए गहरी नींद में गिरेंगे। अच्छा, ऐसा है। इसलिए जब हमने उनके देवदूतों को मार डाला तो देवता गायब हो गए। विक्रम ने एहसास में सिर हिलाया और चिल्लाया। मानव ने उसकी ओर देखा। वह सब कुछ नहीं है।
विजेंद्र ने मुझे एक और हिंट भी दिया, एक संकेत। उन्होंने कहा कि मैं जमी हुई भूमि से श्याम नामक एक देवता की सहायता प्राप्त कर सकता हूं। डियाब्लो हैरान स्वर में बोली। विक्रम की निगाह उस पर पड़ी। डियाब्लो, तुम सैकड़ों वर्षों से जमी हुई भूमि में रह रही हो। क्या आप श्याम नाम के एक देवता को जानते हैं? उसे न जानना कठिन होगा। यही कारण है कि उत्तर में सर्दी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन मानव ने अभी जो शब्द कहे हैं उन पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। डियाब्लो ने सिर हिलाया। क्यों नहीं? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, उसे दुनिया में क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। विजेंद्र ने भी यही कहा। विजेंद्र के शब्दों को याद करते हुए मानव बुदबुदाया। एक अजीब जो नश्वर या देवताओं की परवाह नहीं करता। एकमात्र देवता जिसे नियंत्रित करने की कोशिश में भगवान ने त्याग दिया। बेशक, इस बयान को गलत नहीं समझा जाना चाहिए था। वह इंसानों के लिए उतनी अच्छी नहीं थी जितनी विजेंद्र थी। उसकी अरुचि भी कोई लाभ की बात नहीं थी। अगर वे बहुत लापरवाही से काम करते, तो वह उनकी बात सुनने के बजाय उन पर हमला कर सकती थी। लेकिन एक देवता को हमारे पक्ष में लाने का गुण बहुत बड़ा है। इसके साथ ही, डियाब्लो के पास भी सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने जोर से आह भरी। 100 साल पहले, श्याम ने मुझसे संपर्क किया। उसने पूछा कि क्या मैं उसका देवदूत बनूंगा। फिर उसने अपना सिर हिला दिया। मैंने मना कर दिया। ईश्वरीय शक्ति और मन असंगत है। मैं जादुई साइंस के मार्ग पर चलना जारी रखना चाहती हूँ, इसलिए मेरे पास इसे स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। और फिर, उसने मुझे लगभग मार डाला। विक्रम उन शब्दों से सिहर उठा। मुझे भारी चोटें आईं और मुझे लगभग मृत्यु की स्थिति में डाल दिया गया। मुझे ठीक होने में 20 साल से ज्यादा लग गए। क्या आपका मतलब है कि वह एक खतरा है? यह आप कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। श्याम का मुझ पर हमला केवल उस गुस्से को दूर करने के लिए था जो उसने महसूस किया था। डियाब्लो ने आह भरी। इसलिए मुझे देवताओं से नफरत है। उनके पास अपनी उम्र के अनुरूप गरिमा और अनुग्रह नहीं है। वे सिर्फ अज्ञानी बच्चे हैं जो उस शक्ति को नहीं समझते हैं जो वे करते हैं। विक्रम चुप हो गया। वह डियाब्लो को दशकों से जानता था, लेकिन ये पहली बार था जब उसे पता चला कि वह डेमिगोड से क्यों नफरत करती थी। हालांकि, यदि आप श्याम को आकर्षित करने का इरादा रखते हैं तो मैं अभी भी उतना ही सहयोग करूंगा जितना मैं कर सकता हूं। उसकी शक्ति देवगुणों में शीर्ष स्तर की है। वह कम से कम सर्वनाश की तरह शक्तिशाली है। अगर हम उसे लाने में कामयाब रहे तो वह बहुत मददगार होंगे। फिर उसने एक पल की चुप्पी के बाद जोड़ा। बेशक, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चीजें सुचारू रूप से चलेंगी। कुछ भी नहीं से अच्छा है। मानव तो सौम्या को देखने के लिए मुड़ा। वैसे भी, ये हमारी वर्तमान स्थिति है। क्या यह आपको संतुष्ट करता है? ऐसा होता है। अच्छा, तब ये पूछने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन सौम्या, क्या तुम बचाना चाहते हो? सौम्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। बेशक ये जगह मेरे लिए नरक है। मैं ऐसे ही एक पल का इंतजार कर रही थी। जब उसने ये कहा, मानव, विक्रम और डियाब्लो ने उसे अजीब निगाहों से देखा। मैं वास्तव में इसका मतलब है। फिर भी, अब जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको बस इतना करना है कि जनरल स्टो के आसपास की बाधाओं से छुटकारा पाएं। लेकिन डियाब्लो के नकारात्मक जादू के लिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों पर एक शिलालेख है। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि इसमें भगवान की शक्ति निहित है। इन शब्दों के साथ, डियाब्लो मुड़ा और तहखाने की सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। सौम्या ने कंधे उचकाए। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा। तो क्या आप उस गोलेम को देखने जाना चाहते हैं जिसका आपने अनुरोध किया था? क्या आपने इसे पहले ही बना लिया है? मैंने इसका अधिकांश कंकाल और रूप बनाया है। यह अभी भी अंदर खाली है, लेकिन आपको परिणाम का अंदाजा हो जाएगा। चूंकि आप यहाँ हैं, आप मुझे कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और मैं समायोजन कर सकता हूं ताकि यह आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। उनकी बात समझ में आई। भले ही वह गोलेम के निर्माण के बारे में कुछ नहीं जानता था, मानव अभी भी उत्सुक था कि वे कैसे बने थे। मानव ने सौम्या का अनुसरण किया, और विक्रम ने उनके साथ जाने का फैसला किया क्योंकि यह उस स्थान पर इंतजार करने से बेहतर होगा। स्टो के सामने से चलने के बाद, वे एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। यह पता चला कि यह भूमिगत स्थान मानव की अपेक्षा से कई गुना बड़ा था। धातु और जड़ी बूटियों की गंध हवा में भर जाती है,
और जो कोई भी यहाँ आता है वह तुरंत बता सकता है कि यह एक कीमिया प्रयोगशाला थी। नौकरानियों की तरह कपड़े पहने हुए कई गोलेम को इधर उधर घूमते देखा जा सकता था। ये एक अच्छी तरह से बनाई गई प्रयोगशाला है। न केवल बहुत सारी औषधियां पी जा रही थीं, बल्कि कई भट्टियां भी धधक रही थीं। मैजिक क्लब के स्वामित्व वाली किसी भी प्रयोगशाला की तुलना में ये कार्यशाला निश्चित रूप से उच्च स्तर पर थी। इसे छोड़ना काफी बेकार होगा। जैसा कि उसके पास यह विचार था, वे प्रयोगशाला से गुजरे और वे एक बहुत ही अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। एक पल इंतजार करें। लालटेन जल्द ही जल उठेगी, हम यहाँ हैं। जैसे ही लालटेन जली, कमरे में तुरंत उजाला हो गया। और जैसे ही उन्होंने अपने सामने इस दृश्य को प्रकट होते देखा, मानव और विक्रम अवाक रह गए। यह वह स्थान प्रतीत होता था जहां गोलेम इकट्ठे होते थे। स्वाभाविक रूप से, अगर इतना ही होता, तो उन्हें चौंकने की जरूरत नहीं होती। समस्या ये थी कि सभी गोलेम सुंदर महिलाओं के दिखावे के साथ बनाए गए थे, और वे सभी नौकरानी के परिधान में थी। बीच में गोलेम को देखते ही मानव का चेहरा गंभीर हो गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या ये वही गोलेम है जिसका मैंने अनुरोध किया था? इसके बारे में चिंता मत करो। मैं एक समर्थक हूँ। अपने काम में निजी पसंद को शामिल करना शौकिया करता है। अपने घमंड के कारण मानव को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अंत में वे कमरे के अंत में पहुंचे और पाया कि गोलेम सौम्या ने उनके लिए बनाया था। ये लंबे, चांदी के बालों वाली एक खूबसूरत लड़की की तरह दिखती थी। क्या फर्क पड़ता है? यह एक नौकरानी पोशाक में है। ये पहले से ही एक बड़ी रियायत है। मानव और विक्रम ने देखा और एक ही समय में एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ये लड़का वाकई खास था। CH-242 गति में उछाल। मानव को पता था कि वह कुछ भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि सौम्या ने पहले ही उन्हें अपनी गति में उछाल दिया था। इसलिए उसने सौम्या से दूर देखा और इसके बजाय चांदी के बालों वाले गोलेम को देखा। गोलेम का रूप मानव से भिन्न नहीं था। इसकी त्वचा बिल्कुल भी सख्त नहीं दिखती थी, बिल्कुल मादा की त्वचा की तरह कोमल और कोमल दिखाई देती थी। वास्तव में, एक उच्च संभावना थी कि यह वास्तव में था। हालांकि सबसे प्रभावशाली हिस्सा इसकी कमर लंबाई, चांदी के बाल थे। ये वर्जेंद्र के बालों की तुलना में थोड़गहरा था, लेकिन इसमें एक नर्म चमक थी, जैसे रात के आकाश में एक तारा। वह नहीं बता सकता था कि आंखें किस रंग की थीं क्योंकि वे कसकर बंद थीं। कुल मिलाकर, गोलेम की शक्ल एक 16 साल की लड़की की तरह थी। लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अन्य सभी गोलेम इस उम्र की लड़कियों की तरह दिखते थे, ये स्पष्ट था कि सौम्या का स्वाद काफी भारी था। किसी भी स्थिति में, ये गोलेम उस चीज से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर था जिसे मानव ने देखने की अपेक्षा की थी। उन्होंने शरीर के साथ 10 मीटर ऊंचाई वाली एक डेमिगोड स्लेइंग मशीन की कल्पना की, जो ऐसा लगता था कि यह एक दीवार को नीचे ला सकती है, लेकिन जो देखा वह एक पतली, सुंदर लड़की थी जो एक पेड़ की शाखा की तरह दिखती थी, जिसे कोई मुश्किल से काट सकता था। कोई प्रयास। बेशक, मानव जानता था कि गोलेम की उपस्थिति अर्थहीन थी। वह केवल ये सोचता था कि क्या ये इतने नाजुक शरीर के साथ 1 मिलियन एमई के उत्पादन को संभालने में सक्षम होगा। मुझे यकीन है कि सौम्या इसे हल्के में नहीं लेगा। लेकिन वह अपनी शंकाओं को पूरी तरह से दबा नहीं पाया। ये सोचकर, मानव ने विक्रम की ओर देखा, लेकिन गोलेम को देखते ही विक्रम की आंखें चमक उठीं। इसका स्वरूप वांछित होने के लिए थोड़ा छोड़ देता है, लेकिन यह अविश्वसनीय है। क्या तुमने ध्यान दिया? क्या आपने कंकाल के लिए डिग्नाइट का इस्तेमाल किया? ये एक विशेष उत्पाद है जिसे मैंने खुद बनाया है। तंत्रिका तंत्र मित्रिल से बना था। यह एक मिश्र धातु की तरह दिखता है। निश्चित रूप से यह है। प्यो की दक्षता पर्याप्त उच्च नहीं है, खासकर जब से ये दुर्लभ और महंगी है। यह आसान नहीं हो सकता था। आप कमाल हो। ईमानदारी से, मानव वास्तव में समझ नहीं पाया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने पहली बार डिग्नाइट नामक धातु के बारे में भी सुना था, और मित्रिल के साथ एक और धातु का सम्मिश्रण। यहाँ तक कि मानव, जो धातुओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, समझ गए थे कि यह एक बहुत ही खतरनाक और मांग वाली प्रक्रिया थी। जैसा कि आपने कहा, बाहरी एकदम सही है। जब तक इंटीरियर खत्म हो जाता है, यह तुरंत काम करने में सक्षम होगा। डियाब्लो और मेरे साथ मिलकर, हम इसे 1 महीने में पूरा कर पाएंगे। आपकी मदद से 1 महीना भी नहीं लगेगा। सौम्या ने इन शब्दों को प्रसन्न भाव से कहा। बाद में, उन्होंने गोलेम निर्माण की कला पर चर्चा करना और अपने विचार साझा करना शुरू किया।
ये देखकर मानव ने उन्हें अनास्तासिया के गोलेम कोर को दिखाने का फैसला किया। उम्मीद है कि उन्हें इसकी बेहतर समझ मिल सकती है। ये सिर्फ सौम्या ही नहीं था, यहां तक कि विक्रम की आंखें भी काफी चौड़ी हो गईं। उन्होंने कोर को देखा और अजीब इशारे किए, लेकिन उन्होंने इसे छूने की अमृता मत नहीं की। यह देखने के लिए स्पष्ट था कि वे कितने हैरान और आनंदित थे। बस एक नजर से आप इसे छू सकते हैं। पुनः, वास्तव में यदि आप कोर को ठीक से समझते हैं तो क्या आप एक बेहतर गोलेम नहीं बना पाएंगे? आप ठीक कह रहे हैं, सौम्या उत्साह में चिल्लाया, लेकिन वह धीरे से गोलेम कोर को लेने के लिए आगे बढ़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इसे अपनी 2 आंखों से देख रहा हूं। यह आश्चर्यजनक है। प्रकाश के युग की विरासत। क्या आप जानते हैं इसे किसने बनाया है? विवेक, द ग्रेट सेज विवेक। कोई आश्चर्य नहीं, सौम्या धीमी आवाज में बुदबुदाया। इतिहास ने उन्हें अब तक का सबसे महान कीमियागर कहा है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह शीर्षक अभी भी काफी अच्छा नहीं है। यह स्पष्ट है कि वह एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसने कीमिया के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की प्रशंसा सुनी तो मानव को थोड़ा गर्व हुआ, विशेष रूप से सौम्या द्वारा, जो एक विशाल मात्रा में ज्ञान वाला ड्रैगन था। लेकिन ये अक्षर किस पर खुदे हुए हैं? अनास्तासिया, मुझे लगता है कि यह गोलेम का नाम हो सकता है। विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। इससे मानव को थोड़ी चिंता हुई, इसलिए वह पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। कुछ गड़बड़ है क्या? विक्रम ने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया। नहीं, ये ठीक है। वैसे भी ये सिर्फ एक गोलेम है। थोड़ी देर बाद डियाब्लो वापस आ गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने जोर से आह भरी। ये पिछले 3 दिन पिछले 100 वर्षों की तुलना में अधिक थकाने वाले रहे हैं। तुमने कड़ी मेहनत की है, डियाब्लो। बाधाओं के बारे में क्या? सब चले गए। हम किसी भी समय निकल सकते हैं। आखिरकार इस भरी हुई जगह को छोड़ने का समय आ गया है। सौम्या मुस्कुराया और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। क्या आपको कुछ पैक करने की जरूरत है? बस मेरे सभी प्यारे गोलेम लाओ। यह उनमें से सिर्फ 1 या 2 नहीं थे, सौम्या के पास लगभग 100 गोलेम थे। इसके अलावा, एक सामान्य ताना जादू कार्यशाला से औषधि और धातुओं को ले जाने में सक्षम नहीं होगा। मुझे बड़े पैमाने पर वार्प जादू का उपयोग करना होगा। मानव उससे सहमत थे। विक्रम ने फिर चारों ओर देखा और कहा, मैं इस कमरे को दायरे के रूप में उपयोग करूंगा। सौम्या, जो कुछ भी तुम यहां ले जाना चाहते हो उसे ले आओ। मुझे थोड़ा टाइम दो। सौम्या ने अपने गोलेम से वे वस्तुएं लाईं जिन्हें वह लेना चाहती थी। लगभग 1 दर्जन मिनट के बाद उसने अपने माथे से पसीना पोंछा जो कभी दिखाई नहीं दिया, और कहा, वह सब कुछ है। तो हम तुरंत चले जाएंगे। विक्रम ने अपना मन खोल दिया। वे पल भर में मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में फिर से प्रकट हो गए। मानव ने ताना से मन की प्रतिध्वनि देखी। तभी वह मोटे तौर पर अनुमान लगाने में सक्षम था कि यह स्थान कहाँ स्थित है। तो ये जगह भूमिगत है, सतह से सैकड़ों मीटर। उद्धरण चिन्ह, ये सही है। वह इतना ही बटोर पाया था। हालांकि ये निश्चित रूप से सच था कि देवताओं को ये स्थान आसानी से नहीं मिल पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव, जो ताना जादू में था, अभी भी इस तथ्य से अधिक नहीं सीख पाया था कि यह भूमिगत था। विक्रम ने फिर सौम्या को देखा और कहा, यह जगह आपके विचार से कहीं अधिक बड़ी है। आज ब्रेक लेने और कल से उत्पादन फिर से शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? सौम्या को परवाह नहीं थी अगर वे तुरंत शुरू हो गए, लेकिन वह समझ गया कि डियाब्लो को ठीक होने में समय लगेगा। फिर विक्रम ने मानव की ओर अपनी निगाहें फेर लीं। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? जैसा कि आपने सुना, गोलेम को पूरा होने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। एक जगह है जहां मुझे जाना है। कहाँ? द ग्रेट सुंदरवन। विक्रम ने उन शब्दों पर अपना सिर झुका लिया। क्या वह कल्पित बौने की भूमि नहीं है? सही। मैंने सुना है कि यह एक बंद जगह है जो बाहरी लोगों को अस्वीकार करती है। तुम ऐसी जगह क्यों जा रहे हो? द हाई गोब्लिन क्वीन, अमृता, विजेंद्र की प्रेरित है। मुझे उसे विजेंद्र की मौत के बारे में बताना है। अप्रत्याशित तथ्य पर विक्रम ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। उससे दूर देखते हुए मानव ने अमृता के बारे में सोचा। वह शायद रिक्की की मौत के बारे में पहले से ही जानती थी, बिना उसे सूचित किए। आखिरकार, प्रेरितों और देवताओं ने बहुत घनिष्ठ संबंध साझा किया। लेकिन उसे अभी भी ये जानने का अधिकार था कि विजेंद्र की मृत्यु कैसे हुई।
वैसे भी आपको इस स्थान पर लौटने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। मैं आपको सिखाऊंगा। मैं अभी मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का सदस्य नहीं हूँ। मानव के सख्त लहजे के बावजूद मुस्कान ने विक्रम के चेहरे को नहीं छोड़ा। तथ्य यह है कि हम एक ही नाव पर हैं, अपरिवर्तित बनी हुई है। अब इसे सीखना ठीक है। मानव ने तब पैरागॉन ठिकाने के निर्देशांक को याद किया जो विक्रम ने उसे दिया था। हालांकि उसने जो कहा वह उसने कहा था, फिर भी वह विक्रम के भरोसे से आंतरिक रूप से प्रसन्न था। आखिर विक्रम सही था। वे एक ही नाव में थे। ग्रेट सुंदरवन में प्रवेश करने के लिए मानव ने ताना का इस्तेमाल किया। उन्होंने हाई गोब्लिन गांव में सीधे प्रवेश करने के बजाय शाहपुरा से थोड़ी दूर एक स्थान चुना। फिर वह पास की एक चट्टान पर बैठ गया। पूरा जंगल बोधि वृक्ष से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसकी घुसपैठ पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। बोधि वृक्ष द्वारा देखे जाने का मतलब था कि देर सवेर अमृता को भी उसकी उपस्थिति के बारे में पता चल जाएगा। जैसी उसने उम्मीद की थी, थोड़ी देर बाद बर्फ दिखाई दी। उसने जानकी का मुखौटा पहन रखा था जिससे उसकी शक्ल छुप गई थी, इसलिए उसके रहस्यमय सफेद बाल काले रंगे हुए थे और वह अब उस विशिष्ट महान आभा को नहीं छोड़ती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बर्फ, मुझे पता था कि तुम आओगे। जैसा कि उसने कहा कि अमृता ने मास्क हटा दिया, जिससे उसके बाल एक बार फिर सफेद हो गए। उसका चेहरा उतना ही खूबसूरत था जितना उसे याद था, हालांकि यह अजीब भावनाओं से भरा था। तभी मानव को एहसास हुआ कि अमृता की आवाज सामान्य से काफी भारी थी। क्या विजेंद्र मर गई है? अमृता ने तुरंत मुख्य विषय उठाया। मानव चुपचाप सिर हिलाया। हाँ, उसे किसने मारा? भगवान। मैं। जैसे ही अमृता ने उसकी आंखें बंद की, सन्नाटा छा गया। मानव ने महसूस किया कि उसकी पलकें थोड़ी कांप रही थीं, इसलिए वह चुप रहा और उसे शांत होने का समय दिया। थोड़ी देर बाद अमृता ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। फिर वह मानव के पास चट्टान पर बैठ गई और अपना मुंह खोल दिया। क्या मैंने आपको कभी बताया कि मैं कहां से था? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम उत्तर में जमी हुई भूमि से थे? सही, सभी गोबलिन वहां रहते थे। हालांकि मेरे पूरे परिवार को एक देवता ने नष्ट कर दिया था। मैंने बाद में विजेंद्र से सुना कि यह देवांश नाम का एक देवता था। उसने पहले सुना था कि आइस गोब्लिन को एक डेमिगोड द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन यह पहली बार सुन रहा था कि यह देवांश की करतूत थी। ये विजेंद्र ने ही था जिसने मुझे लगभग निश्चित मृत्यु से बचाया। मुझे अभी भी यह विशद रूप से याद है। जैसा कि मैं लेटा था, धीरे धीरे कभी न खत्म होने वाले बर्फीले तूफानों से घिरे अपने ही खून के एक कुंड में मर रहा था, विजेंद्र मुझे भगवान के दूत की तरह दिखाई दिया। अमृता ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर, मानो अपने भीतर दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने के लिए, उसने जोर से आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं उससे अपने जीवन का एहसानमंद हूं। अगर यह रिक्की नहीं होता, तो मैं अभी मर चुका होता। और मैं बदला भी नहीं ले सकता, जैसे एक बग जिसने अपना हौसला इंसान से खो दिया। क्या आप मुझे एक सेकंड दे सकते हैं? जब मानव ने सिर हिलाया तो अमृता धीरे से अपनी सीट से उठ गई। फिर वह उसी दिशा में वापस चली गई, जहां से वह आई थी। मानव ने बिना कुछ पूछे इंतजार किया। शायद उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए बस समय चाहिए था। करीब 1 घंटे बाद अमृता वापस लौट आए। उसके हाव भाव काफी हल्के थे और पहले का भारीपन कहीं नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वह काफी मानवश दिखी। मैंने रानी के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या? मुझे ये जल्दी करना चाहिए था। ये वास्तव में ताजा है। रानी के रूप में अपने पद से हटने का क्या मतलब था?